अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा मअस साबिरीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम गौसे आज़म बमने बेसरुसामा मदद क़िबले दी मदद काबे ईमान मदद बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता तो कुश्ती बहक़े ख़ाजे उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमदा शेख अहमद रज़ा ख़ुतबे इको थोड़ा सा कम कर दीजिए माइक बहुत अच्छा पूरा मजमा जी लगाकर बाबा से बलम जिन लोगों को दुरूद शरीफ याद हो वालेहाना अंदाज में जी लगा के जिसके पास जितनी ताकत हो मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत सर पे आप बैठे हैं, गर्मी लग रही थी, ठंडा लग रहा है, क्या बात माशाअल्लाह। तैबा से झूम झूम के आने लगी हवा, तैबा से झूम झूम के आने लगी हवा, तैबा से झूम मिलाद रसूल की महफिल में जन्नत की हवाएं आती हैं। हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज हमें ये मौका फराहम किया कि हम और आप आज एक जगह बैठकर जिक्र शोहदाए करबला की महफिल सजाकर मदीने वाले पैगंबर का तज़किरा कर रहे हैं। ये हमारी जिंदगी का सबसे अनमोल और सबसे कीमती वक्त है। मुझसे पेशतर नाता हज़रात से और खतीब अहले सुन्नत जनाब कारी मोहम्मद आबिद साहब जो आपके मस्जिद के खतीब व इमाम हैं, इन हज़रात से आपने बेहतरीन अंदाज में कलाम और तकरीरें आपने समाअत की। अल्लाह पाक हमको और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये जिक्र शुहदाए करबला रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन की मुक़द्दस बाबरकत अज़मत वाली रहमत वाली महफिल है। अल्लाह पाक हमको और आपको इसकी खूब खूब बरकतें नसीब फरमाए। थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर हूँ, आप बिल्कुल हमतन गोश होकर तवज्जो के साथ मेरी गुफ्तगू आप सुने। दुआरा की सरजमीन पर मैं ये दूसरी बार मेरा आना हुआ है। अल्लाह पाक कबूल फरमाए और मसलक आला हज़रत के मुताबिक
हमारी जिंदगी को बेहतर फरमाए। बड़ी अच्छी आपकी समाअत है और मैं आपके हौसलों को, आपके जज्बे को सलाम पेश करता हूँ। कैसे कीमती वक्त में, ऐसे वक्त में आप बैठकर इतनी देर तक जिक्र शोहदाए करबला की महफिल आप सुन रहे हो। हम तो समझ रहे थे इमाम साहब ने कहा कि हजरत 10:30 बजे तक प्रोग्राम चलाना है, तो मैंने दिल में कहा कि अल्लाह करे कि 10:30 बजे मेरा टाइम ही आ जाए, मगर इस वक्त आप घड़ी में देखें 11 से ऊपर हो चुका है। बहरहाल बड़ी अच्छी आपकी समाअत, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। आपकी तवज्जो है। पूरा मजमा एक मरतबा मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ है। सल्लल्लाहु अलैहि नबी वालैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कारी अली रजा मोहम्मद रजा बरकाती साहब से बहुत अच्छा आपने कलाम समाअत किया। हाफिज सिद्दीन साहब भी बहुत अच्छा पढ़ रहे थे और ये कलाम पढ़ते मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मगर चूंकि अब वक्त नहीं है कि मैं इनसे दोबारा पढ़ाऊँ, फिर कभी सुनिएगा इंशाअल्लाह। आवाज़ जा रही थी कान में और मेरा भी दिल मचल रहा था। बहुत अच्छी आवाज़, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुरूद शरीफ के ताल्लुक से चंद बातें सुने। दुरूद पाक पढ़ने से अल्लाह की रहमत उतरती है, दुरूद पाक पढ़ने से बरकतें नसीब होती है, दुरूद पाक पढ़ने से दिल की सफाई होती है, कल्ब रोशन होता है और इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होता है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस किताब की तिलावत होती है उस किताब का नाम क्या है? जोर से बोलिए, जोर से और जोर से बोलिए। कुरान पाक। मैं जानता हूँ कि आपको ये मालूम है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस किताब की तिलावत होती है उस किताब का नाम कुरान पाक है। मगर मैं फिर आपसे एक सवाल करता हूँ, बाद कुरान के बाद सबसे ज़्यादा जिस किताब की तिलावत होती है उस किताब का नाम क्या है? मैं जानता हूँ कि आपको नहीं मालूम है, मगर आप इस जलसे में ये पैगाम हुसैन है और ये जिक्र शोहदाए करबला की मुक़द्दस महफिल में बैठ करके आप अपने इल्म में इजाफा कीजिए। कुरान के बाद सबसे ज्यादा जिस किताब की तिलावत होती है उस किताब का नाम दलाइलुल खैरात शरीफ है। मेरी आवाज टकरा तो नहीं रही है? बात अच्छी तरह समझ में आ रही है? थोड़ा सा एक और कम कर दीजिए। कुरान पाक के बाद भैया एक आदमी कोई उठ करके चला जाए, बच्चों को बैठा दे, ए भैया आके बैठ जाओ जलसे में। कुछ लोग मोटरसाइकिल के पास खड़े हैं, कुछ लोग यहाँ वहाँ खड़े हैं, कुछ वहाँ बैठे हैं, कुछ इधर बैठे हैं। खुदा की कसम इस रूए जमीन में मेरे नबी से बढ़कर जलसा न कभी हुआ है न क़यामत तक होगा। अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा के सदक़े कायनात का वजूद बख्शा। मेरे सरकार की आमद न होती, ये मिलाद रसूल न होती तो कुछ भी न होता। न ज़मीन होती, न आसमान होता, न लौह कलम होते, न अर्श फर्श होते। हमारी ज़िंदगी है ये सदका है मिलाद रसूल का, हम जिंदा हैं ये सदका है मिलाद रसूल का। लिहाजा जब सरकार की मुक़द्दस महफिल पाक सजे तो दीवानगी में बैठिए, इश्क में डूब करके आप बैठिए, महफिल पाक का एहतराम कीजिए, महफिल पाक का अदब कीजिए और चहलकदमी बंद कीजिए। इधर उधर की बातें मत करो, जब बातें करो तो आमिना के लाल की बातें करो। दुआरा के जिंदा दिल सुन्नी गयूर मुसलमानों, तवज्जो से मेरी बात को सुनो। कुरान के बाद सबसे ज्यादा जिस किताब की तिलावत होती है उस किताब का नाम दलाइलुल खैरात शरीफ है। अब आप सुनिए दलाइलुल खैरात शरीफ क्या है। ये दलाइलुल खैरात शरीफ, इस किताब को किसने लिखा और ये किताब कब लिखी गई, ये किताब को लिखने वाला कौन है, ये किताब का लिखने वाला वाकया कैसे पेश आया। अब जरा तवज्जो चाहूंगा, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिस किताब की तिलावत हो रही है कुरान के बाद, उस किताब का नाम दलाइलुल खैरात शरीफ है।
ये दलाइल खैरात शरीफ लिखा किसने? लिखने वाले का नाम अल्लामा सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह, जो अपने वक्त के जबरदस्त वली कामिल, अपने वक्त के जबरदस्त मुहद्दिस, अपने वक्त के जबरदस्त अल्लाह के मुक़द्दस वली। इनके 12,000 तकरीबन मुरीदीन थे और सबके सब मकाम विलायत पे फाइज थे। आपका वसाल तकरीबन 500 साल से का अरसा गुजर चुका है, उससे और ज्यादा हो चुका है, मगर आज भी आपकी कब्र अनवर से कस्तूरी की खुशबू आ रही है। ये वजह क्या थी, बात क्या थी? अब जरा तवज्जो से सुनो। अल्लामा सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मरतबा सफर कर रहे थे। दौरान सफर नमाज का वक्त करीब आ गया, नमाज का वक्त हो गया, और जैसे ही नमाज का वक्त होता है अल्लामा सुलेमान जज़ूली परेशानी में डूब जाते हैं। दिल परेशान होने लगा और सोचने लगे बियाबान जंगल में यहाँ पानी कैसे मिलेगा, वजू कैसे करूंगा, नमाज कैसे अदा करूंगा। अब पानी के तलाश में पूरे जंगल में घूमने लगे। दूर दूर तक कहीं पानी नजर नहीं आ रहा है। अब परेशान है कि जल्दी से पानी मिल जाए तो नमाज पढ़ लूं। और बात ये हुई कि धीरे धीरे वक्त बढ़ता गया, और जब वक्त बढ़ता गया तो नमाज का वक्त करीब आता गया, और जब नमाज का वक्त बिल्कुल आखिरी होने लगा अल्लामा परेशान होने लगे। ऐ दुबरा के मुसलमानों, यही पे जुमला देना चाहता हूँ, अल्लाह का वली वो होता है जो नमाज का पाबंद होता है। अल्लाह का वली वो होता है जो शरीयत का पाबंद होता है। अल्लाह का वली वो होता है जो सुन्नत मुस्तफा पे अमल करता है। अल्लाह का वली वो होता है जो कौम का दर्द रखता है। अल्लाह का वली वो होता है जो कौम की हिमायत करता है। अल्लाह का वली वो होता है जो दीन मुस्तफा की हिफाजत करता है। बेटा के मर जाने पर उन्हें उतना सदमा नहीं होता है जितना सदमा एक वक्त की नमाज कज़ा हो जाने पर होता है। मगर आज मुसलमान शौक से नमाज कज़ा कर रहा है। मस्जिद से अज़ान की सदाएं बुलंद हो रही है, मस्जिद पुकार के कह रही है हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। मुसलमान की औलाद कभी शराब के अड्डों पे नजर आ रही है, कभी जुओं के अड्डों पे नजर आ रही है, अय्याशी करती हुई घूम रही है। इसे फिक्र नहीं है नमाज क्या है। नमाज ये है कि बंदे को खुदा से मिला देती है। नमाज वो चीज है कि जो रूह की ग़िज़ा है। नमाज पढ़ने से नूर पैदा हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौला से अपने मिलता है बंदा नमाज में। अब तैयार हो जाओ। मौला से अपने मिलता है बंदा नमाज में। मौला से अपने मिलता है अरे बंदा नमाज में। उठ जाता है जुदाई का पर्दा नमाज में। उठ जाता है जुदाई का पर्दा नमाज में। मैंने उलमा से सुना है बेनमाजी से सूअर भी घबराता है। बोलो माज़अल्लाह। बेनमाजी से सूअर घबराता है। तवज्जो है। हाँ, जिसको जो कुछ सवाल करना होगा हमसे करेगा, हमसे पूछेगा। ठीक है, मसला मैं अल्हम्दुलिल्लाह जानता हूँ। हो सकता है किसी के दिल में यह ख्याल है कि मौलाना स्टेज पे बैठ करके सूअर का नाम ले रहे हैं। जबान गंदी हो गई, वो जाहिल है। तुम इतना मसला जानते हो, हम नहीं जानते। सूअर को अरबी में खिंजीर कहा जाता है, और उसी का उर्दू तर्जमा करो तो सूअर कहा जाएगा। तवज्जो है। अब सुनिए, मैंने किताब में ये भी पढ़ा है, उलमा से सुना है कि बेनमाजी जो कपड़ा पहनता है ना, वो कपड़ा भी उसके ऊपर बद्दुआ करता है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। आज मुसलमान के पास हर काम के लिए वक्त है, मगर नमाज के लिए वक्त नहीं। यही वजह है कि आज कौम मुस्लिम बर्बाद हो रही है, तबाह हो रही है, सताए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। मुसलमान ने नमाज पढ़ना बंद कर दिया। बहुत हुआ तो जुमा के दिन टोपी लगा के पहुंच गया मस्जिद में। याद रखना कि मुसलमान पर, मोमिन मुसलमान पर, सुन्नी सही अकीदा बरेलवी मुसलमान पर नमाज फर्ज है। 5 वक्त की नमाज फर्ज है। नमाज अहमुल फर्ज है, अफजलुल इबादत है। नमाज मोमिन की मिराज है, नमाज कब्र का उजाला है। जोर से बोलो, जोर से। अल्लामा सुलेमान जज़ूली परेशान है, मेरी नमाज है, मेरी नमाज।
हुआ कि कहीं मेरी नमाज कज़ा न हो जाए। देखिए कुछ बच्चे इधर उधर कर रहे हैं, मेरा जहन मुंतशिर हो रहा है। देखिए तकरीर बहुत मेहनत से की जाती है। मैं चाहता हूँ कितना दूर से मैं आया हूँ और आज प्रोग्राम में कैंसिल करके आया हूँ। कारी साहब ने कहा हजरत आइए तशरीफ लाइए, मैं इनकी मोहब्बत में हाजिर हो गया। अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की दुआएं हैं, पीरो मुर्शिद का करम है, सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फैज़ है कि मेरी तारीफें खाली नहीं रहती जल्दी। ये बुजुर्गों का करम है। मैं आया हूँ तो थोड़ी आप भी तवज्जो से सुनिए, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तवज्जो है, पूरा मजमा एक मर्तबा हाथ उठा के बोल दे या रसूल अल्लाह। अब सुनिए, अल्लामा हमारी माँ बहनें तवज्जो से सुनेंगे। अल्लामा सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह परेशान। अब उनके दिल में ये खतरा लाहिक हो रहा, कहीं मेरी नमाज कज़ा न हो जाए। नमाज के लिए परेशान है, पूरे बियाबान जंगल में पानी तलाश कर रहे हैं मगर पानी कहीं नहीं मिल रहा। अल्लामा जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हैं, पूरे जंगल में पानी तलाश कर रहे हैं मगर कहीं पानी नजर नहीं आ रहा। एक मकाम पर देखा कि कुआं है, कुएं के करीब पहुंचे तो आपने देखा कि कुएं के अंदर पानी है मगर डोल नहीं, रस्सी नहीं कि पानी निकाला जा सके। आप अल्लामा सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह कुएं के करीब घूमने लगे, इर्द गिर्द घूमने लगे और वहीं पे खड़े होकर के पानी की तरफ देखते हैं। इतने में एक लड़की जो अपने घर के दरवाजे पे खड़ी होकर के ये सारा मुआजरा देख रही है, एक शख्स है जो परेशानी के आलम में नजर आ रहा है। वो लड़की आगे बढ़ती है, हद्दे बुलूगियत के करीब पहुंच चुकी थी, दीनी घराने में उसकी परवरिश हुई थी, उसके घर में दीन का माहौल था, इलाके के तमाम बड़े आलिमों का नाम जानती थी मगर चेहरे से पहचानती नहीं थी। वो दौड़ती हुई आई और आके पूछती है, बाबा आप इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हैं, क्या बात है कि आप इतना परेशान है? अल्लामा सुलेमान जज़ूली कहते हैं, नमाज का आखिरी वक्त हो रहा, बेटी कहीं मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरी नमाज कज़ा ना हो जाए, पानी नहीं मिल रहा कि मैं वजू कर लूं। इस कुएं के अंदर पानी तो मौजूद है मगर डोर नहीं है, रस्सी नहीं है कि मैं पानी निकाल करके वजू कर लूं। अल्लामा सुलेमान जज़ूली ने इतना कहा तो बेटी कहती है, वो लड़की कहती है, बाबा आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है? इतना सुनना था। अल्लामा सुलेमान जज़ूली ने कहा, लोग मुझे सुलेमान जज़ूली कहते हैं, इतना सुनना था कि लड़की नाम सुन करके कुएं के अंदर थूक देती है। जैसे ही थूकती है तो कुआं का सारा पानी बाहर मौजे मारने लगता है, सारा पानी ऊपर आ गया। अल्लामा सुलेमान जज़ूली ने जल्दी से वजू किया, वजू करने के बाद नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद उस बच्ची के घर तशरीफ ले गए और आप उसके करीब खड़े होकर के मुखातिब होकर के आपने इरशाद फरमाया, तवज्जो चाहूंगा, आपने इरशाद फरमाया, बेटी सच बता दे, तुझे नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता है, तेरे अंदर इतनी तासीर कहां से पैदा हो गई, तेरे थूक में इतना असर कहां से आ गया कि तू कुएं के अंदर थूक दे तो कुआं का पानी बाहर आ जाए? इसकी वजह क्या है, इसकी हकीकत क्या है? तो लड़की कहती है अल्लामा सुलेमान जज़ूली से कि ये पर्दा था जो मेरे और खुदा के बीच में पर्दा था, मेरे इस राज को कोई नहीं जानता था मगर आपने रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता दिया है तो अब सच्चाई बतानी पड़ेगी, पर्दा हटाना पड़ेगा। वो बेटी कहती है अल्लामा से कि सरकार मेरे अंदर कोई और अमल नहीं है, बस एक अमल है कि मैं रोजाना बिस्तर पे जब जाती हूँ तो 100 मरतबा नबी कौनैन पे दुरूद पाक पढ़ा करती हूँ। ये दुरूद की बरकत है कि अल्लाह ने मेरी ज़बान में ये तासीर। इतनी प्यारी बात सुनकर के मजमे से नारा नहीं लगेगा क्या? दुआरा वालों को नारा लगाना नहीं आता? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, चलो अल्लाह का शुक्र है कि कम से कम एक भाई हमारा तैयार है। मैं एक शेर कहता हूँ, अब ये देखना है कि शेर पे कितने लोग इस्तकबाल करते हैं। अब किसको किसको मेरा ये शेर पसंद आता है? तवज्जो है, तवज्जो है। दुरूद पढ़े के लबों को सजा लिया जाए। माइक आपका बहुत अच्छा माशाल्लाह चल रहा, थोड़ा सेट कर दीजिए, इसकी आवाज थोड़ा भाग रही है, इसको आप सेट कर दीजिए। दुरूद पढ़े के लबों को सजा लिया जाए, दुरूद
मिला दिया जाए। चलो ज़मीन को परत से मिला दिया जाए। अल्लामा सुलेमान जसूली रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये सुना तो अपने आप को कैद कर लिया, एक कमरे में बंद हो गए और तकरीबन 12 साल बंद रहे। कितने साल? 12 साल। कितने साल? तमाम दीनी किताबों को इकट्ठा किया, फिर दुरूद पाक के सेबों को खंगाला और फिर जब लिखने पे बैठते हैं तो उसी का नाम दलाइल खैरात शरीफ लिखते हैं। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए। और उलमा फरमाते हैं कि जो इस किताब को रोजाना एक मंजिल पढ़ेगा अल्लाह ताला उसको मरने से पहले पहले वली बना देगा। जो इस किताब को रोजाना, और मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुल्लाह व रिजवान ने इस किताब को पढ़ने के लिए हर सुन्नी बरेलवी मुसलमानों को परमिशन दे दिया। जोर से बोलिए, जोर से। अच्छा, एक बात और सुनिए मेरे ताल्लुक से। मैं खानकाह शरीफ में अपने पीर व मुर्शिद सूफी मिल्लत की बारगाह में हाजिर था। मेरे हजरत दलाइल खैरात शरीफ की तिलावत कर रहे थे और जब तिलावत कर चुके तो बंद किया किताब को, और बंद करने के बाद मेरे हजरत ने मुझको दिया और फरमाया ले जाकर के इसको अंदर रख दीजिए। मैं लिया और चला, और जैसे ही मैं खानकाह के अंदर कदम रखा मेरे दिल में ख्याल आया कि काश कि इस किताब की पढ़ने की इजाजत मुझे मेरा पीर दे देता। मैं इतना सोचा था, खुदा की कसम इस मेंबर पे बैठ के बोल रहा हूँ कि पीछे से मेरे हजरत तशरीफ लाए और फरमाते हैं मैं आपको इस किताब की पढ़ने की इजाजत देता हूँ। वो सूफी मिल्लत थे, अल्लाह ताला मेरे मुर्शिद के दर्जात को बुलंद फरमाए, उनके तुरबते अनवर पर सुबह क़यामत तक अनवार रहमत की बरसात फरमाए। जब से हजरत का पर्दा हुआ मैं देख रहा हूँ कि आज सुलह कुल्लियत परवान चल रही है, मौलवी जल्दी को हक बात बोल नहीं रहा है, सुन्नी और वहाबी का मसला साफ साफ बयान नहीं कर रहा है। एक जुमला के सुन्नी जिंदा दिल कई और मुसलमानों, एक जुमला में पेश करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। नमाज बाद में पढ़ो, रोजा बाद में रखो, ज़कात बाद में दो, नमाज़ें बाद में पढ़ो, ताहीद बाद में रखना, इबादत बाद में करना, कुरान की तिलावत बाद में करना। पहले ये अकीदा होना चाहिए कि नबी ये आखिर ज़मान जिंदा है और काफिर है। वहाबी काफिर है। बोलो क्या है? बोलो क्या है? काफिर है, मुर्तद है, मुर्तदीन है, वाजिबुल कत्ल है। और जो है इन वहाबियों से सलाम न करना, कभी इनसे मुसाफा न करना। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे मध्य प्रदेश में ये फैजान सूफी मिल्लत है जो मसलक के आला हजरत के डंका बज रहा है। अल्लाह पाक इन बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। हजरात तवज्जो से बात को सुनिए, एक मर्तबा पूरा मजमा ललकार के बोले सुभान अल्लाह। आइए दास्ताने करबला छेड़े, करबला शरीफ की तरफ चले, आका इमाम हुसैन की बात करें, सैयदुल शुहदा की बात करें, नवासे रसूल की बात करें, जिगर गोशे बुतूल की बात करें, मौला अली के शेर की बात करें, अब्बास अलमबरदार के भाई की बात करें। आओ तवज्जो दीजिए, पूरा मजमा ललकार के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह। सरकार फरमाते हैं हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, जन्नती जवानों, जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह, जन्नती जवानों के सरदार हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है, जो हुसैन का है वो मेरा है और जो हुसैन का नहीं वो मेरा हो नहीं सकता है। हज़रात अब आइए जरा तवज्जो दीजिएगा, मेरे आका इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बचपने का जमाना है, सैयदुल शुहदा इमाम अली मकाम का बचपने का जमाना है, शीर खारी का जमाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सैयदा फातिमा के घर के करीब से गुजर रहे हैं, सरकार गुजर रहे हैं, इतने में इमाम अली मकाम के रोने की आवाज बुलंद होती है तो सैयदा फातिमा से मेरे आका ने इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा क्या तुझे मालूम नहीं है जब हुसैन रोता है मेरे दिल को तकलीफ होती है, इसे मत रोने दिया जाए, इसे मत रुलाया करो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे, साथ में हजरत जिब्रील
अमीन भी है, जरा तवज्जो दीजिएगा, साथ में जिब्रील अमीन भी है। आका हुसैन रो रहे हैं, सैयदुल शुहदा रो रहे हैं, हुसैन आजम रो रहे हैं, मेरे नबी का शहजादा रो रहा है। अंदर तशरीफ ले गए, सरकार ने अपनी गोद में उठाया और गोद में उठा करके सीने से लगाया, गुंजाने पाक को चूमा, लगबे पाक को चूमा, बड़कों में मुकद्दस को चूमा, पेशानी पाक को चूम करके इरशाद फरमाया, ए बेटा हुसैन, ये तो बता कि तुझे रुलाया किस चीज में है, किस शय ने तुझे रुला दिया है, रोने की वजह क्या है? आप पूछ रहे हैं बार बार, मगर उस वक्त बोलने का आलम नहीं है। सरकार इमाम आली मकाम की शीरखारी का जमाना है, दूध पीने का जमाना है, ऐसे अय्याम में बच्चे बोला नहीं करते हैं। हजरत इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रो रहे हैं, मगर रोने का मामला समझ में नहीं आ रहा है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे शहजादे को जमीन की सातों तबकात की सैर करा दी जाए ताकि हुसैन का रोना बंद हो जाए, आसमान की सातों तबकात की सैर करा दी जाए ताकि हुसैन का रोना बंद हो जाए, लौह कलम दिखा दिए जाए ताकि हुसैन का रोना बंद हो जाए, चांद सूरज की सैर करा दी जाए ताकि हुसैन का रोना बंद हो जाए, जन्नत की सैर करा दी जाए ताकि हुसैन का रोना बंद हो जाए। हजरत जिब्रील अमीन गोद में लेते हैं, हुक्म की तामील करते हैं, आसमान की सातों तबकात की सैर करा रहे हैं, हुसैन का रोना बंद ना हुआ, चांद सूरज पे घुमा दिए गए, हुसैन का रोना बंद ना हुआ, जमीन की सातों तबकात की सैर करा दी गई, हुसैन का रोना बंद ना हुआ, लौह कलम दिखा दिए गए, मगर हुसैन का रोना बंद ना हुआ, जन्नत की सैर करा दी गई, मगर हुसैन का रोना बंद ना हुआ। हजरत जिब्रील अमीन अपनी गोद में लिए हुए, सीने से लगाए हुए सरकार की बारगाह में हाजिर होते हैं। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हुक्म की तामील कर दी गई, मगर हुसैन का रोना बंद ना हुआ, जमीनों आसमान घुमा दिए गए, लौह कलम दिखा दिए गए, जन्नत दिखा दिए गए, अर्शो फर्श की सैर करा दी गई, मगर हुसैन का रोना बंद नहीं हो रहा है। मेरे नबी ने अपनी गोद में उठाया और उठा करके पूछा, ये हुसैन रोने की वजह तो बता दे, रोया किस लिए है? एक तो बड़ा के सुन्नी मुसलमानों, जरा तवज्जो चाहूंगा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ये हुसैन रोने की वजह क्या है? ए बेटा हुसैन रोने की वजह क्या है? सीने से लगा के पूछ रहे हैं। तो हजरत इमाम हुसैन की लबे मुकद्दस चुम्बिश करते हैं और जबान में, जबान में हुसैन कह रहे थे, ए नाना जान, मेरा रोना उस वक्त तक बंद नहीं होगा जब तक कि मेरे नाना की एक उम्मत बख्शी नहीं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, जिक्र शुहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। दुनिया हुसैन की है, जमाना हुसैन का, दुनिया हुसैन की है, जमाना हुसैन का। इस शेर का इस्तेमाल कीजिएगा, दुनिया हुसैन की है, जमाना हुसैन का, दुनिया हुसैन की है, जमाना हुसैन का, सुल्तान दो जहां में है नाना। बेशक बेशक, वाह 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 वाह, बहुत बहुत वाह वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह, जोर से बोलो, जोर से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक। आप बताइए कि थोड़ी देर और बयान करूं? जी 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 जी, ये तकरीबन कर दी जाए। नहीं सर, सलाम बयान हो करें। जाए, बिरयानी ठंडी हो गई। घबराहट तो नहीं है? रात में 12 बजे के बाद एक जगह तकरीर हो रही थी, मजमे में सन्नाटा, तो मोहल्ले के लोगों ने सोचा, ऊपर वालों ने, कि ये तो सो ही गए हैं, कम से कम मौलाना साहब का हम ही लोग साथ दे दें। तो ऊपर वालों ने कहा नारे तकबीर, तो नीचे वालों ने कहा हाय तकदीर। ये कब तक चलेगा? वैसा तो मामला नहीं है। हाँ, मैं उतने ही सुनाऊंगा आपको जितना आप बर्दाश्त कर सकते। जब तक आप मोहब्बत से सुनेंगे, इंशाअल्लाह मैं आपको सुनाता रहूंगा। ये मेरे सरकार का मुक़द्दस जलसा है। वाह 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 वाह, बोलिए जोर से, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन मसलके आला हज़रत पर इस्तकामत अलल सिद्दीन अता फरमाए। आमीन आमीन, सुभान अब जो है, पहले एक शेर सुनिए, फिर मैं आगे बढ़ूँ। अता हुआ अता हुआ, जोर से बोलो, जोर से, सुभान अल्लाह और सुभान ललकार के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह। अब शेर सुनिए, मेरे आका इमाम आली मकाम मैदान करबला जा रहे हैं और मैदान करबला में पहुंच करके आपने क्या फरमाया? अब सुनिए,
इंशाअल्लाह तबीयत में रवानगी पैदा हो जाएगी, इश्क में जज्बात पैदा हो जाएंगे। सुनिएगा, तवज्जो चाहूंगा। जी 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 जी। मेरे आका इमाम हुसैन कह रहे हैं, मुझे सुनो, इमाम अली मकाम की हुज्जत सुनो, इमाम अली मकाम का बयान सुनो। मैदान करबला आखिर ये जंग हुई क्यों, इस पे तवज्जो दीजिएगा। हुसैन मैदान करबला गए क्यों, इस पे तवज्जो दीजिएगा। हुसैन पाक पे पानी बंद कर दिया गया, हुसैन पाक पर रास्ता रोक दिया गया। अब सुनिएगा, आपने ये तारीख बार बार सुनी होगी, वाक़यात बार बार सुने होंगे। मैदान करबला में इमाम अली अकबर की शहादत हो गई, मैदान करबला में हुसैन की शहादत हो गई, मैदान करबला में 6 माह के अली अस्कर की शहादत हो गई, मैदान करबला में अब्बास के बाजू कट गए। मगर आओ सुनो, तवज्जो दीजिएगा। अब्बास अलमबरदार के बाजू कटने के बाद हुसैन के तमाम हुज्जत के लिए तकरीर कर रहे हैं, और मोहम्मद की कुर्बानी के बाद हुसैन एक हुज्जत कायम कर रहे हैं। अली अकबर के गला कटने के बाद हुसैन मैदान करबला में एक हुज्जत कायम कर रहे हैं, ताकि दुनिया वाले ये न समझ सके कि हुसैन जमीन जायदाद के लिए आया था। मेरा आका हुसैन मैदान करबला में नाना की शरीयत के लिए गया। वाह 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 वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बेशक। जंग किस बात की थी? हुसैन यजीद के हाथ पे हाथ दे दे, मामला खत्म। यही तो था ना, यही था। यजीद के हाथ पे हाथ दे दे, मामला खत्म, सुलह हो जाएगी, जंग नहीं होगी। और हुसैन कह रहे थे, मेरे नाना ने बचपन में मुझे अपने कांधे पे बैठाला था, वाह 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 वाह, बेशक। अपनी जुल्फ की लगाम मुझे पकड़ाया था, वाह बेशक। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, बेटा हुसैन आज मेरी लगाम तेरे हाथ पर है, बेशक बेशक, वाह कल उम्मत की लगाम तेरे हाथ पे होगी। वाह 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 वाह, बेशक बेशक। तो ये पाक हाथ को नापाक हाथ में नहीं देंगे। अल्लाह अकबर, बेशक बेशक। क्यों? इसलिए कि यजीद एक शराबी था, जुआरी था, बदमाश था, अय्याश था, जिनाकार था, बेनमाजी था, बेशक बेशक बेशक। और इस खबीस की वजह से मस्जिद नबवी शरीफ में 3 दिन तक अजान नहीं हुई। ये घोड़े बांधता था, जिसके लीक और पेशाब के छींटे मेंबर रसूल पे पड़ते। माज़अल्लाह, जोर से बोलो और जोर से बोलो। कहता था कि हुसैन मेरा, मुझे अपना खलीफा मान ले, अपना हाथ मुझे दे दे, मेरी बैयत कबूल कर ले। हुसैन कह रहे थे, जिस्म का टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, खून का आखिरी कतरा बह जाएगा, मगर हम हुसैनी अजमत को किसी बुज़दिल के हवाले नहीं कर सकते। मैदान करबला में आपने ये तारीख सुनी, हजरत हुराय की शहादत हो गई, अली अकबर की शहादत हो गई, कासिम की शहादत हो गई, हजरत अली असगर। अब जरा सुनिएगा, आप ये वाकयात सुनते रहे। अब इस वाकयात के पीछे पीछे मंजर क्या है और एहतमाम हुज्जत के लिए सरकार ने तकरीर क्या की। मैदान करबला में जंग की शुरुआत हो रही है। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक एक करके सबको तैयारी करते हैं
और सबको आप घोड़े पे सवार करते हैं, सब जाते हैं मैदान करबला में। और नो मोहम्मद तशरीफ लाए, सरकार इजाजत दे दीजिए, मैं आले नबी पे कुर्बान होना चाहता हूँ, नबी की शरीयत के लिए अपनी गर्दन कटाना चाहता हूँ। और नो मोहम्मद को आपने इजाजत दी, ये मैदान करबला में गए। थोड़ी देर के बाद इनकी शहादत हो गई। हजरत इमाम हुसैन उनकी लाश को उठा करके खेमे के अंदर रखते हैं। उसके बाद मेरे आका इमाम हुसैन ने अभी अली अकबर नहीं गए, अभी कासिम नहीं गए, दहलीजे करबला पे मेरा हुसैन खड़े होकर के एक तकरीर करता है। वो तकरीर खत्म होने के बाद हजरत अली अकबर की तैयारी शुरू। हजरत अली अकबर तशरीफ ले गए। थोड़ी देर के बाद जामे शहादत पी करके जमीन पे तशरीफ ले आए। हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अली अकबर की लाश को उठाया और खेमे के अंदर लाया, खेमे के अंदर रखा। रखने के बाद मेरे आका इमाम अली मकाम मैदान करबला पे दहलीजे करबला पे खड़े होकर के आप एक तकरीर करते हैं। एहतमाम हुज्जत के लिए आपने एक तकरीर फरमाई। क्या तकरीर फरमाई? अब जरा तवज्जो से सुनिएगा। हल मिन मुवारिसिन, है कोई जो मेरी मदद के लिए आ जाए? आलम तसव्वुर में मैंने पूछा, सरकार आप किसी से मदद तलब कर रहे हैं, आपको कोई कैसी चीज की जरूरत पड़ गई, आप मदद कर रहे हैं, इन यजीदियों से मदद मांग रहे हैं। मेरे आका इमाम हुसैन ने फरमाया, गलत समझा, मैं यजीदियों की मदद नहीं चाहता, मैंने जो कहा है उसका मतलब ये है कोई जो मेरी मदद करे। क्या मतलब ये है कोई जो दीन की राह में मेरी मदद करे, है कोई जो कदम बचाने में मेरी मदद करे, है कोई जो नाना की शरीयत को बचाने में मेरी मदद करे। वाह 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 वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, जब कायम हो गई इमाम अली मकाम की तकरीर शुरू। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, और आखिरी कड़ी मैदान करबला में इमाम हुसैन की है। उस वक्त भी आपने तकरीर की। क्या तकरीर की? यही फरमाते रहे, यजीदियों पलट आओ, अभी भी वक्त है, बेशक बेशक बेशक। वाह, अभी भी वक्त है कि पलट आओ। हम अकबर के कातिल को माफ कर देंगे, बेशक अब्बास के कातिल को माफ कर देंगे, अली असगर के कातिल को माफ कर देंगे, माफ कर दूंगा। पलट आओ, अभी भी वक्त है। हुसैन ये चाह रहे थे कि ये अभी भी पलट आए, तौबा करके मान जाए। जोर से बोलो, जोर से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर ये बुज़दिल थे, इनके दिल काले हो चुके थे, अब आखिरी कड़ी है मैदान करबला में इमाम हुसैन की। हुसैन पाक की शहादत के बाद अब जंग नहीं होगी। उस वक्त मेरे आका इमाम अली मकाम मैदान करबला पे खड़े होते हैं और दहलीजे करबला पे खड़े होकर के आपने तकरीर फरमाई। अब वो तकरीर को आप भी सुनिए। मैदान करबला में मेरे आका हुसैन खड़े हैं, इरशाद फरमाते हैं यजीदियों की तरफ मुखातिब होकर के, यजीदियों ये बताओ क्या मैंने कभी खिलाफे शरा कदम उठाया? यजीदी कहते हैं नहीं। हुसैन पूछते हैं यजीदियों ये बताओ क्या मैंने कभी किसी का हक मारा? यजीदी कहते हैं नहीं। हुसैन पूछते हैं यजीदियों ये बताओ क्या मैंने कभी नमाज कज़ा की? यजीदी कहते हैं नहीं। हुसैन पूछते हैं यजीदियों ये बताओ क्या मैंने कभी अमानत में खयानत किया? यजीदी कहते हैं नहीं। हुसैन पूछते हैं यजीदियों ये बताओ क्या मैंने कभी किसी का गला दबाया? यजीदी कहते हैं नहीं। हुसैन पूछते हैं यजीदियों ये बताओ क्या मैंने कभी झूठ बोला? यजीदी कहते हैं नहीं। तो हुसैन पाक ने इरशाद फरमाया यजीदियों जब मैंने कभी झूठ नहीं बोला, जब मैंने नमाज कज़ा नहीं की, जब मैंने शरीयत मुताहरा के खिलाफ कदम नहीं उठाया, पानी किस जुर्म पे बंद किया है? मेरा रास्ता किस जुर्म पे बंद किया है? मेरा रास्ता क्यों बंद किया है? पानी उस पे बंद किया जाए जो शरीयत मुस्तफा का तारीख हो गया हो, रास्ता उसका रोका जाए जो नमाज का मुनकिर हो गया हो, रास्ता उसका रोका जाए जो बगावत करता हो। मेरा पानी किस जुर्म पे बंद किया है? मेरा रास्ता किस जुर्म पे बंद किया है? इतना कहना था कि यजीदी खेमे से आवाज आती है हुसैन यजीद की बैयत कबूल कर लो, तुम्हें जिंदगी की खैरात दे दी जाएगी। इतना सुनना था कि अली का शेर तेवर में आता है, फातिमा का दूध उबाल मारता है। मेरा हुसैन इरशाद फरमाते हैं कौन का आखिरी कतरा तो बह जाएगा, ये बर्दाश्त है मगर नबी की शरीयत में तब्दील पैदा हो जाए। ये नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, जिक्र शुहदाए करबला, अज़मत मुस्तफा, अज़मत इमाम हुसैन, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुसैन जैसा
बेशक 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जंग की शुरुआत हुई उसके पहले भी मेरे आका ने ये तकरीर फरमाई कि अभी भी वक्त है कि पलट आओ। उसी मैदान करबला में इमाम हुसैन के साथ में आपके चचेरे भाई हजरत मुस्लिम बिन औसजा ने इजाजत तलब की, मैदान करबला में गए, शहीद हो गए। मेरे आका इमाम हुसैन उनकी लाश को उठा करके खेमे में लाए और उनकी गर्दन को, उनके सर को अपनी जानों पर रख करके उनके चेहरे से गर्दों गुब्बार साफ करने लगे। अभी साफ कर रहे थे कि इतने में एक 9-10 साल का लड़का नन्ही सी कमर में तलवार बांध करके मैदान करबला की तरफ भागा। मैदान करबला की तरफ जा रहा, अचानक इमाम हुसैन की निगाह पड़ गई। आपने इरशाद फरमाया, पकड़ो ये किसका लाल है जो मैदान करबला की तरफ भाग रहा है। लोग पकड़ के लेके आए, दरबार हुसैन ने पेश किया। मेरे आका इमाम हुसैन ने पूछा, लाल तू कहाँ जा रहा है, तू कहाँ जा रहा? बच्चे ने जवाब दिया, सरकार अजमत हुसैनी के गर्दन कटाने जा रहा हूँ। जरा बच्चे का जुमला सुनो, क्या कहा? अजमत हुसैनी के गर्दन कटाने जा रहा हूँ, नाना की शरीयत बचाने जा रहा हूँ। मेरे आका हुसैन ने पूछा, ए शहजादे ये बता कि तुझको किसने सजा के भेजा? कहा, सरकार मेरी मुकद्दस माँ ने मुझे सजा के भेजा। कैसा जज्बा था, कैसा हौसला था। करोड़ों सलाम हो उन औरतों पर। कैसा इश्क था, कैसा जज्बा था। शहजादे ने कहा, सरकार मेरी मुकद्दस माँ ने मुझे मैदान करबला की तरफ भेजा है। मेरी कमर में मेरी माँ ने तलवार बांध करके भेजा है। हजरत इमाम हुसैन पूछते हैं, बेटा कहाँ जा रहा? कहा, मैदान करबला जा रहा हूँ। कहा, किस लिए जा रहा? कहा, अजमत हुसैनी की गर्दन कटाने जा रहा हूँ। किसने सजा के भेजा? मेरी मुकद्दस माँ ने सजा के भेजा है। इतना कहने के बाद मेरे आका हुसैन पूछते हैं, हे शहजादे ये बता कि तू किसका बेटा है? इतना सुनना था कि शहजादे के आंख से आंसू गिरने लगते हैं, आंख से आंसू गिरने लगे, रोने लगा और चीख निकल पड़ी। इतना जब चीख निकलती है, हुसैन पूछते हैं, शहजादे बता तो सही तू किसका बेटा है? तो रो के बोला, सरकार बता दूं कि मैं किसका बेटा हूँ? कहा, हाँ मेरे लाल बता दे तू किसका बेटा है। इतना कहना था, इतना सुनना था कि शहजादे ने आवाज दिया, कहा, सरकार जिस मुस्लिम बिना सजा का सर आपके सालू पर रखा है, मैं उस मुस्लिम का बेटा हूँ। मेरे बाप की रूह कह रही है, ए बेटा जब बाप दुनिया में न रहा तो तू रह करके क्या करेगा? क्या आए मोहम्मद पे? वाह वाह वाह, बेशक 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, ये जज्बे इश्क था, ये जज्बे मोहब्बत थी। अब सुनो, मैदान करबला में जंग की शरीयत बचाने की, ऐसे हालत में भी किसी कोई माई के लाल के अंदर ये हिम्मत नहीं कि जो जवाब दे सके, बता सके कि मेरे हुसैन ने नमाज कज़ा की, नमाज पढ़ते रहे। हम उसी हुसैन के मानने वाले हैं। नारा हम खूब लगाते हैं, अच्छे अच्छे नारा लगाते हैं और लगाना चाहिए। नारा लगाना जन्नत में जाने का सामान है, मगर खोखला नारा ना लगाओ। नारा वो लगाओ जिस नारे में दम पैदा हो जाए। नारा लगाओ मगर नारे के साथ साथ तुम्हारी नमाज कज़ा ना हो, तुम्हारी नमाज कज़ा ना हो। नमाज पढ़ो, नमाज रूह की ग़िज़ा है, नमाज मोमिन की मिराज है, नमाज कब्र का उजाला है। अब सुनिए पाक हदीस पाक आ गई तो सुना के आगे बढ़ना चाहता हूँ। यही तो पैगाम हुसैन है। अल्लाह अगर अमल की तौफीक दे दे तो इससे बढ़ के और कोई बात नहीं हो सकती। बोलो बोलो जोर से बोलो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक नौजवान हाजिर हुआ और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरे बाप का इंतकाल हो गया और उसके तजदीद व तकफीन के लिए कोई इंतजाम नहीं है।
सरकार करम फरमा दीजिए, मेरे नबी ने हजरत उमर बिन खत्ताब, हजरत अबू बकर सिद्दीक को भेजा, तशरीफ लाए, नहलाया, कफनाया। उसके बाद सरकार की बारगाह नाजिर की, हाजिर हुई, या रसूल अल्लाह, मरने वाले का चेहरा तो मिसले सुअर की तरह है, मरने वाले का चेहरा सुअर की तरह है। सरकार तशरीफ लाए, देखा तो दुआ के लिए हाथ उठा दिए, ए मौला इसका चेहरा इंसानी शक्ल में तब्दील कर दो। अभी हाथ नीचे नहीं हुए थे कि दुआ कबूल हो गई, चेहरा बदल गया। जनाजे की नमाज मेरे नबी ने पढ़ाया, नमाज हो गई। नमाज के बाद उसे कब्र में उतार दिया गया। कब्र में उतारने के बाद जब चेहरा देखा तो फिर उसी तरह। लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह इसका चेहरा फिर वैसे ही। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए नौजवान ये बता, उसके लड़के से कहा, ए नौजवान ये बता कि तेरा बाप दुनिया में क्या किया करता था। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह या और किसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, नहीं है, मगर एक बात जानता हूँ कि जब नमाज का वक्त होता था, अजान की सदा बुलंद होती थी तो नमाज की तरफ न जाता था बल्कि ये बाजार की तरफ चल पड़ता था। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इसको उसी हाल पे छोड़ दो, कल कयामत के दिन बेनमाजी जब उठाया जाएगा, अल्लाह की बारगाह में हाजिर किया जाएगा, उसका चेहरा मिसले सूअर की तरह होगा। माज़अल्लाह का जोर से, और जोर से। सिर्फ नारे तकबीर से काम नहीं चलेगा, सिर्फ जलसा कर लेने से काम नहीं चलेगा। चाहे जितने बड़े अल्लामा साहब को बुलाओ, 50,000 का नजराना दे दो, नमाज नहीं पढ़ोगे तुम्हारा जलसा काम नहीं आएगा। सिर्फ जलसा करा लेने से कामयाबी नहीं है। जलसा करने का मतलब यह है कि जलसे की बरकत से बेनमाजी नमाजी बन जाए, जोर से नमाजी बन जाए, ये कमाल की बात है। और मोमिन का दिल मिसले आईना है, और ये दिल भी साफ हो जाए। यहाँ ताली भी रखे हैं, टोपी भी लगी है, नमाज भी पढ़ रहे हैं, दिल में कुदूरत है, और अपने भाई से अदावत है, दुश्मनी है। बात आ गई, जरा सी बात बढ़ गई तो ये मुसलमान एक दूसरे से सलाम नहीं करता, सलाम कलाम बंद। ये कितनी खराब बात है कि एक मुसलमान को देखो तो तुम सलाम न करो। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, दुनिया में जो सलाम करने में पहल करेगा, कयामत के दिन जन्नत की तरफ उसे पहले बुलाया जाएगा। अगर बात अच्छी है तो हाथ उठा के इस्तकबाल करो, पहले बुलाया जाएगा। जरा सी बात हो गई, दिल में मैल पैदा हो गया। अच्छा एक बात है, मैंने किताब में पढ़ा कि जो चोर होता है वो दूसरों को भी चोर समझता है। जो सच्चा होता है वो दूसरों को भी सच्चा समझता है। बेनमाजी है तो ये समझेगा, अरे ये भी वैसे ही होगा, ये भी वैसे ही होगा। ए लोगों, तुम्हारे दिल के अंदर सबसे बड़ा मुफ्ती तेरा दिल है, सबसे बड़ा ये है। इसको साफ कर ले, तेरा वजूद साफ हो जाएगा। इसको पाक कर ले, तेरा खानदान पाक हो जाएगा। इसको पाक कर ले, तेरी समाज पाक हो जाएगी, तेरे घर का मुआशरा बदल जाएगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह, मोमिन का दिल अर्शे लाई है। मोमिन का दिल, जोर से बोलो, मोमिन का दिल अर्शे लाई है। ये दिल साहब अगर अच्छे हो गए ना तो सब अच्छे हो गए, और ये दिल साहब बिगड़ गए, सब बिगड़ गए। एक शायर कहता है, अगर तवज्जो हो तो मैं पढ़ दूं एक शेर। अगर तवज्जो है पढ़ दें। अच्छा देखिए मैं पढ़ता कैसे हूँ, अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह बोलिएगा। जी 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 पढ़े। दिल के बिगाड़ से ही बिगड़ता है आदमी, दिल के बिगाड़ से ही बिगड़ता है
बेशक बेशक सुभान अल्लाह वाह वाह वाह। इसको सवार ले तो सबरता